Love it. Before we start, actually, the Q&A, the question and answer, I think very quickly, in like a few seconds, 20 to 30 seconds, if you can briefly tell us, how did you guys start the content creation journey? आपके लिए सफर शुरू कैसे हुआ? मुझे लगता है कि सोचता तो कोई भी नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना है, लेकिन डेस्टिनी जो होती है वो आदमी को ले जाती है उसके रास्ते पर। इट्स बीन 7 years नाउ और 7 साल से मैं लिख रहा हूँ। आई राइट पोइट्रीज, मैं गाने बना रहा हूँ और अब आपके सामने बैठा हूँ। Hello everyone. So back in 2016 मेरे कॉलेज का लास्ट ईयर था एंड आई एम एन इंजीनियर, सो ऑब्वियस बात होगी कि आधे क्रिएटर इंजीनियर ही मिलते हैं। सो फाइनल ईयर कुछ करने को था नहीं। आई यूज टू ट्रैक अ लॉट एंड ट्रैवल से इतना प्यार हो गया तो मुझे लगा कि कुछ करते हैं। सो धीरे धीरे करते करते इस स्टेज पे आ गए। या Hi everyone, I'm Radhika Sharma. My blog name is Nomlers. I actually started as a business research analyst. So I was working for 3.5 years. BCom honors start kiya tha and I never had or took a break and I started working. So I thought it's time for a break to figure things out. And ये बात ही 2018 की जब content creation और blogging एक field या industry नहीं कहलाती थी. So I just took a break, thought I'll do freelancing and I'll give it a shot. And remote job भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी उस time पे. So I thought I'll travel, I'll do freelancing. But then धीरे धीरे it picked up and then there was no turning back. Content creators, क्या आपको वो वाला feel अब आने लगा? Because we are in 2025, this industry has seen several years, at least half a decade जिसमें full हमने इसका blow देखा है। बहुत सारे लोग I'm sure ये wonder करते हैं like what next? Like what's the next thing? वो चीज़ hit करने लग गई है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जहन में ये है कि इसके बाद क्या, क्योंकि करने को इतना कुछ है। और इवन पोइट्री, आप में से कोई है जो पोइट्री सुनता है या करता है? आप लोग तो ये जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, आई नो आप सब लोग आर्टिस्ट लोग हो। एवरीबडी इज़ अ आर्टिस्ट नाउ। बट हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आदमी अपने आप को ये मानता है कि वो आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट तभी बन जाता है आदमी जब ये मान लेता है कि वो आर्टिस्ट है। तो मुझे लगता है इतनी बड़ी फील्ड है कि इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी आर्ट ओल्ड हो रही है तो फिर आप इतने पैशनेट नहीं हो अपनी आर्ट को लेकर। Right, and we've got all of them via Explorer, by the way, which is another platform. Abhimanyu, what's your answer? या सो जैसे मैं बीच में बहुत ज़्यादा एनालिटिकल था, सो आई वॉज इनटू गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो मैंने SSC CGL 2 बार क्रैक किया था बिफोर ऑल दिस एंड आई टोल्ड माई मॉम Subtle flex. सो आई टोल्ड माई मॉम कि मेरे को ट्रैकिंग करनी है एंड कंटेंट क्रिएशन करना है। सो मुझे आज भी वो दिन याद है। तो उन्होंने कहा था कि जब तेरी शादी का टाइम आएगा तो रिश्ते वालों को क्या कहेंगे कि लड़का पहाड़ चढ़ता है। तो उस टाइम पे मैं बहुत एनालिटिकली मैंने सोचा, बहुत रिसर्च करी। तो कुछ क्रिएटर्स का मैंने देखा कि उनका क्या से है इस बारे में, जो सीजन क्रिएटर्स हैं। तो उसमें एक बहुत अच्छी लाइन मैंने सुनी थी कि द क्वेश्चन इजंट कि प्लेटफॉर्म कब तक है, कब तक प्लेटफॉर्म रेलेवेंट रहेगा, कब तक आगे क्या चीज़ें होंगी। द क्वेश्चन इज आप कब तक रेलेवेंट रह सकते हो, आप कब तक सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि मीडिया, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट, ये सब हमेशा से रहे हैं। चार्ली चैपलिन उससे भी पहले से, मतलब इफ़ वी लुक बैक, किसी भी फॉर्म का आर्ट या फिर अ वे ऑफ मोड ऑफ एक्सप्रेशन वो हमेशा से रहा है एंड वो हमेशा रेलेवेंट रहेगा। इट इज़ अबाउट यू, आप कब तक रेलेवेंट रह सकते हो, आप कब तक अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो कि लोगों को मज़ा आए, लोगों को एंटरटेनिंग लगे। सो मैं वही फॉलो करता हूँ एंड आई होप कि मतलब आई कैन इवॉल्व माई सेल्फ उस वे से आगे तक। I'll shift gear here. राधिका, आपसे जवाब चाहूँगा। आपको याद है आपकी पहली रील जो वायरल गई और which put you on the map? I actually when I started Reels जैसा कुछ था ही नहीं. Actually Instagram पे stories जैसा भी कुछ section नहीं था. It was just like static posts that we used to post. After quitting my job, I went to Mauritius on a budget trip and I loved taking pictures and I was writing my blog. So at that time, pictures were really performing well and travel companies started noticing and they wanted to work. And at that time, when they approached me to work, it was very new because I didn't know that something like this exists. So I was like, really, you want to work with me? But that was a change in my life. And slowly, I started working with them, creating content for them. Instagram started expanding, Reels aaya. And when Reels came, it was so new. It was very difficult to navigate because when you are doing this for so long, it's very difficult to make a switch. So we had to make a switch. But Reels actually put so many of us out there in terms of finances and also in terms of making
us see more of the But world. do you remember one content piece that puts you on the map? कोई पहला ऐसा I think content I'll piece? say Mauritius. Mauritius trip. Yeah. That worked for you, Yeah. Abhimanyu? आई रिमेंबर सो एक आप लोगों को एक स्केल का भी आइडिया लग जाएगा सो एज शी सेड पहले मतलब रील्स वगैरह कुछ नहीं थी एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम फोटोग्राफी कोर फोटोग्राफी जो होता था एंड वो भी बेसिक बिल्कुल स्मार्टफोन के थ्रू जो आजकल ये DSLR वाला जो बीच में उठा था बट प्रॉपर स्मार्टफोन से हम करते थे एंड आई स्टिल रिमेंबर 2016-17 में आई डिड अ ट्रैक कॉल्ड केदारकंठा आजकल काफ़ी फेमस है न्यू ईयर पे सब लोग जाते हैं 2-3 हज़ार लोग होते हैं वहाँ पे जब मैंने किया था पूरे ट्रेल पे 30-40 लोग भी नहीं थे वहाँ की एक फ़ोटो थी मेरी एंड वो मैंने जब सबमिट पुश किया था मैं सुबह सुबह अराउंड 6 o'clock वहाँ पहुँचा था एंड सनराइज वाले टाइम पे बहुत ही गंदी हालत थी मेरी लुक वाइज में बट दैट फोटो गॉट आई स्टिल रिमेंबर 400 लाइक्स और ऐसे मैं जंप कर रहा था आई Which year was this? दिस 2016-17 अच्छा। एंड जब रील्स आई तो फर्स्ट रील जो वायरल हुई थी वो जस्ट टू गिव यू अ स्केल का ये आइडिया देने के लिए कि तो पोस्ट पे 400 लाइक एंड मैं जंप कर रहा था मैं कहा यार क्या किल कर दिया मजा आ गया एंड रील जो पहली वायरल हुई थी वो एक ऑडियो थी कि ये हमारी कार है ये हमें और यहाँ पार्टी हो रही है तो दैट रील वेंट वायरल जो यशराज है उन्होंने ऑडियो Yeah, बनाई yeah, party हो रही है. एंड दैट रील वेंट वायरल तो उस पर 3.5 मिलियन व्यूज आए एंड बैक टू बैक फॉलोअर्स ऐसे आ रहे हैं और उस टाइम पे कंबाइंड नोटिफिकेशन नहीं आती थी कि 100 अदर्स फॉलोड यू ऐसे एक एक इंडिविजुअल आ रहा एंड मैं ऐसे ऐसे बैठ के रिफ्रेश करता नया नाम लिखा होता और ऐसे मेरे को डोपामिन हिट मिल रहा कि यार पता नहीं क्या कर दिया सो एंड आज के टाइम पे वो नंबर अब और दोबारा चेंज हो गया बेटर नंबर्स हायर नंबर्स आ गए Yeah. सो अब ऑडियंस भी ज्यादा है Instagram पर. वही तो एक वो जो चेंज आता है ना स्केल का कि स्टार्टिंग में सर्टेन नंबर आपको जो लगता है एंड तो बहुत लोग इसलिए मतलब जस्ट टू गिव अ मैसेज कि बहुत लोग ऐसे उनको अच्छा नहीं लगता डिसहार्टन हो जाते हैं स्टार्टिंग में जब अप्रूवल नहीं मिलता उनको कंटेंट को दे फील कि यार मजा आ नहीं रहा है फीडबैक भी नहीं मिल रहा है अप्रिसिएशन भी नहीं मिल रहा है रहने देते हैं तो इट इज़ अ जर्नी टेक्स टाइम टू बिल्ड अ करियर तो ऐसा नहीं होता कि आप बस आए करा और वायरल हो गए सब Right. After we hear Mukul's answer, we'll also come to you. So if you guys have any questions, just think about it. First reel, first content piece जो आपके लिए काम कर गया. ऐसे मुझे लगता है बहुत सारे मतलब जैसे आप लोग बूम हो गए मेरा कोई ऐसा कंटेंट नहीं था जो बहुत बूम हो गया हो Gradual रहा आपके लिए. हाँ मेरा बहुत ग्रेजुअल रहा लेकिन मैंने पहला शो दिल्ली में करा था जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी इफ़ यू नो तो पहला शो फ्री में करा था पैसे नहीं लिए थे उसके अच्छा. उन्होंने कहा था कि हम आपको मौका देंगे परफॉर्म करने का Exposure, आप as हमारे they पास call फ्री में आइए हाँ इसमें एक सेकंड चीज़ और है कि अगर आपको मौका मिले ना कोई प्लेटफॉर्म मिले तो आप उसको पकड़ लीजिए Yeah. छोड़िए मत Especially when you're starting out. हाँ बिल्कुल अब तो नहीं तो मैंने पहली ही जो मेरी स्टार्टिंग इनिशियल पोइट्री थी दैट वेंट वायरल तो उसकी वजह से मुझे बहुत रिकॉग्निशन मिला उसके बाद मुझे शोज मिलने लगे तो पीपल डू नॉट सी मी एज एन इन्फ्लुएंसर बट एन आर्टिस्ट अ Yeah. परफॉर्मर तो उसने मेरी How बहुत do हेल्प you करी identify as? मैं जैसा आप लोग पसंद करें जैसा आप लोग प्यार करें Since you've mentioned poetry, आप अगर हम कुछ सुन सकते हैं, then we'll have a question here. हाँ बिल्कुल मतलब क्या सुनना चाहेंगे आप लोग मतलब जो लोग बैठे हैं जो पोइट्री को बहुत पसंद करते हैं आप लोग कौन पोइट्री के लिए हाथ खड़े कर रहा था जो poets हैं, जो खुद लिखते हैं, सुनते हैं. हाँ मोहब्बत वाले लोग हाँ गॉट इट मैं सुनाता हूँ एक शेर है कि आज अशकों के तले शजर तेरे शहर जलाए जाएंगे गम पुराने जितने भी हैं वो सब भुलाए जाएंगे मैं सोचता हूँ कि तुझ में क्या बचेगा क्या तुझ में जब तुझसे हम घटाए जाएंगे Lovely. Give it up for Mukul. Now we quickly take one question from the audience. We'll keep pausing. Yes. थैंक यू सर माय नेम इज साहित्य लिटरेचर हिंदी में बोलेगा तो Wow. चलेगा आपका नाम साहित्य मेरा है? नाम ही साहित्य है Wow. लिटरेचर What a beautiful name. ग्रेट छोटे छोटे मेरे दो सवाल हैं जैसे आप कभी लिखते हैं तो ऐसा होता है कि आप कुछ लिखना चाहते हैं बट एक स्पेसिफिक वर्ड है शब्द है जो फॉर्म में सेट नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं कि उसे हटाना भी नहीं चाहते क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा है आपको हाउ यू डील विद दैट और सेकंड चीज आप कौन सी चीज़ें लिखते हैं केवल वो चीज़ें जिनसे आप गुजर चुके हैं या वो चीज़ें भी जिन्हें आप इमेजिन करते हैं उस व्यक्ति को फील करने की कोशिश करते हैं और डीप जाते हैं और फिर लिखने की कोशिश करते हैं ओनली टू क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और tough उनका भी। नाम साहित्य है यार. It had to be that. तो पहला क्वेश्चन जो है आपका उसका आंसर ये है कि अगर मुझे लगता है कोई पर्टिकुलर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मैं उसको नहीं हटाना चाहता अपने कंटेंट से तो आई यूज इट इन अनदर कंटेंट जहाँ पर मुझे लगता है कि वो रेलेवेंट है गॉट योर आंसर सेकेंड क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा कि
जो मैं फील करता हूँ एक्चुअली बहुत सारे लोगों से हम लोग डेली लाइफ में मिलते हैं और सबके जो तजुर्बे होते हैं वो सुनते हैं। मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ, बहुत ही अच्छा, यू नो। तो जो भी मैं लोगों से सुनता हूँ, उनकी कहानियाँ, उनके किस्से, जो भी उनकी ज़िंदगी में हुआ है, जो भी उनकी आप बीती है, मैं उन सबको ग्रैब कर लेता हूँ और स्मार्ट हो फिर रात को बैठ के सोचता हूँ और फिर लिखता हूँ। Wow. Next question. Can we go to that guy there in the blue shirt? Hello, my name is Priyojit, and my question is, how do you stay creative when trends changes so fast? How do you stay creative? Any one of you? सो हाँ, सो मैं जो यूजुअली फॉलो करता हूँ क्रिएटिविटी और वाले उस चीज़ के लिए कि आई हैव दिस सेइंग, मैंने बहुत पहले सुनी थी, फिर उसको अभी भी जैसे मेरे जो वाइट बोर्ड है उस पर मैंने लिखा हुआ है कि कंज्यूम लेस क्रिएट मोर। बट उसमें एक ये स्लाइटली एक सबटेक्स्ट है कि जो कंज्यूम करना है वो अच्छा कंटेंट करना है जो मेरे नीश से रिलेटेड है। तो फॉर इंस्टेंस बहुत ब्रेन रॉट कंटेंट आता है जो अपने से रेलेवेंट नहीं होता, किसी और के लिए रेलेवेंट होगा, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होगा, उसको मैं नॉट इंटरेस्टेड हमेशा करता हूँ। बट जो भी ऐसा दिखता है मेरे को जो कुछ अच्छा दिखा रहा है, कुछ अच्छा बता रहा है, कोई आइडिया दे रहा है, जैसे एज यू सेड ट्रेंड बदलता रहता है, ट्रेंड को भी आपको यूज़ करना है कि ट्रेंड इन जनरल किसी इंडस्ट्री के बारे में आया होगा। एज ए सेड ये हमारी कार है, पार्टी हो रही है, वो बेसिकली वो ट्रेंड था अबाउट डांस एंड वो चिल मारने वाला, मैंने उसको ट्रैवल में कन्वर्ट करा, दैट वर्कड। वो क्यों चला? क्योंकि वो ट्रैवल वालों के लिए रेलेवेंट था। तो क्रिएटिविटी वाले सेंस में होता है एक अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो जो आपके इंडस्ट्री का है, जो आपके नीश का है, उससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया आएगा। आपको वो रेप्लिकेट नहीं करना है, बट यू विल गेट एन आइडिया कि आप क्या बेटर कर सकते हो। उसके अलावा व्हाट आई फील इज कि बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग हमेशा करो, जितना हो सके करो, एंड डिफरेंट नीश का कंटेंट देखो जो अच्छे वाला है, उससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया अपने आप आ जाएगा। एंड ऑलवेज राइट देम डाउन, वो ज़रूरी है। एंड लास्टली, सॉरी लंबा आंसर हो गया, बट लास्टली की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन की जो टाइमलाइन है उसको जितना छोटा करोगे आप उतना ज़्यादा ग्रो करोगे, उतने ज़्यादा क्रिएटिव बनोगे। Next question. Here. आइए। Hello, sir. Hello, ma'am. My name is Keshav. I would like to ask what might be the core difference between the trend followers and the trend setters in the social media? Radhika, you want to take that? I think I'll agree with him that consume less and create more, and planning और execution में difference नहीं होना चाहिए. That is exactly what I do also. मेरा जो content है is more into information, so I try to give facts about a particular country, या अगर आप कहीं जाना चाहते हो उसके बारे में tips या budget, तो मेरा उस जगह पे fall ही नहीं करता that I really have to follow a particular trend to go viral. It's my niche where I give informative content and that works for me. So you have to find something that works for you. Okay. एंड जस्ट टू ऐड ट्रेंड सेटर, ट्रेंड फॉलोअर, सो देखो दोनों होने में कोई बुरी बात नहीं है, ट्रेंड फॉलो करने में भी कोई बुरी बात नहीं है। बड़े बड़े क्रिएटर्स, बड़े बड़े इवन एक्टर्स ट्रेंड फॉलो करते हैं। व्हेन वी हैव सीन कोई सर्टेन ऑडियो वायरल हुई है तो इवन सेलिब्रिटीज क्रिएट रील ऑन दैट, सो कोई उसमें बुरी बात नहीं होती। बस जो ट्रेंड सेटर वाली चीज़ है वो आपको वैसे डिफ्रेंशिएट करेगी। इफ़ यू थिंक मोर, इफ़ यू पुट मोर एफर्ट इनटू प्लानिंग एंड रिसर्च वर्क, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडियाज आएंगे जो आप एज ट्रेंड बना सकते हो। बहुत सिंपल तरीका होता है कि आप जितना हो सके उसके बारे में आप और रिसर्च करो, आप और ज़्यादा चेक करो, उसके हिसाब से आप अपने ट्रेंड्स बना पाओगे। एंड एक बार आपको हैबिट हो गई, एक बार आपको आदत लगी उस चीज़ की, फिर आप उसमें घुसते जाओगे एंड फिर तो बनते ही Okay, जाएंगे। ma'am, I'll come to you. I have a quick question. What's the wildest thing you've done for content? Anything crazy, wild you guys have done, Radhika? I think you have an Left answer. my job. Quit my job. That's quite wild. What would be your answer, Radhika? I think I've climbed a volcanic mountain and saw a volcano like bursting. Wow. Yeah. Nice. मेरी दो हैं, एक तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ना ऑब्वियसली, एंड नेक्स्ट है आई वाज इन नागालैंड एंड वहाँ पे Did you say girlfriend or job छोड़? नहीं जॉब सेकंड थिंग, सेकंड okay, नहीं sorry. गर्लफ्रेंड नहीं, अरे Okay. सो फर्स्ट वॉज ऑब्वियसली जॉब एंड सेकेंड वॉज कि जब मैं नागालैंड में ट्रैवल कर रहा था, सो यू माइट हैव हर्ड नागालैंड में एक मार्केट है जहाँ पे यू कैन बाय रियल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स फॉर लाइक फूड एंड दैट स्टफ। सो उस मार्केट में मैं गया, वहाँ पे मेरी दोस्त है जर्नलिस्ट, तो एंड शी टुक मी टू द ऑथेंटिक प्लेस जहाँ पे नागालैंड एंड नागा फूड मिलता है। वहाँ पे ऑथेंटिक नागा थाली ट्राई करते टाइम आई वॉज सर्व्ड हाउ टू से इट सिल्क वर्म एंड रिवर स्नेल, एंड आई एम समन हु इज अफ्रेड ऑफ ईटिंग, मतलब बेसिक सब्जियों में मेरे को बहुत डर लगता है, एंड वो मैंने कंटेंट के लिए खाया था। लाइक लिटरली मेरे पास वो वीडियो में खा रहा हूँ, मेरे को रोना आ रहा है। एंड Was it tasty or not? I will not comment. Do you want to try? I don't mind.
I mean, You, for you content. can you can try if you're into it. And और भी बहुत I'm चीजें not मैं into बोलूंगा it, नहीं. but I don't mind doing it for the content. Yes, ma'am, you had a question. Hi, so my name is Shubhangi Rajawat and I keep trying to, shoot content and I love shooting content, but I hate editing it. So I'm like, All I of love us, one yeah. part of it but hate the other part of it. So how do I do it? I think we all hate this part. I honestly do, especially when you are doing it for so long. I've been doing this for now 7-8 years. Either you have to get to it and you have to ask your brain to just shut up and just do it. Second option is to hire editors for yourself. That is another way. I don't agree from this. Even I have a slightly different Yeah. like opinion on this. I but I तो would love to. I love editing my content. I love creating my content. मतलब मुझे लगता है कि जो editing वाला part है ना वो तो best part है. Yeah. So like I was at the same spot that you are in like 2015. I used to dread editing. And I used to plead like, भाई मेरा edit कर दे, भाई मेरा edit कर दे. And then when I got them to edit, I realized, yeah, they are not putting their heart in it, like which I will. And today, of course, while I do like explainers, which has like fancy cuts and transitions, uske liye, of course, I take help. But for me to edit my comedy content or some song that I am vibing on, I like to do it myself and it's therapeutic. I was really tired today. I just edited like some story where I had to like put some montage shots on a music. It's therapeutic for me now, but I have, I think, come to peace with it maybe over several years. But I've started, it's really nice, like for me. Sorry. Like similar मेरा है, but एक balance ढूंढना होता है. So as you said therapeutic, so मेरे लिए photos edit करना therapeutic है. मेरे को बहुत मजा आता है. अब मैं एक मेरी specific playlist है सिर्फ instrumentals की जो मैं play करता हूँ, मैं तब edit करने बैठता हूँ. कोई preset मैंने कुछ नहीं बनाए हुए. हर एक photo को मेरे को वो बारीकी से edit करने में मजा आता है. बट सर्टेन चीज़ों के लिए मैंने एडिटर हायर करा. रीज़न था कि मैं बेटर फ्रीक्वेंसी पे कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ. ऑडियंस चाहती है रोज रील देखना, मैं रोज रील एडिट नहीं कर Yeah, सकता. after a point of time, I think it's important to delegate stuff for sure. मुझे मतलब मेरा थोड़ा मैं पता नहीं मेरा क्यों हर चीज़ में अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है. No, we love, बट मुझे different पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे आपके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है मेरे लिए नहीं है. अगर मैं 10 दिन में एक कंटेंट भी डाल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं खुद एडिट करूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई और करेगा आई विल पे हिम, है ना. तो मुझे लगता है वो उतने दिल से नहीं करेगा. मैं उसको कितना भी एक्सप्लेन कर दूं कि ये कैसा करना है, पर मुझे लगता है कि जब मेरा कंटेंट जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अगर मेरी ऑडियंस मुझे उसके लिए देखती है और मैं 10 दिन में कंटेंट भी डिलीवर करता हूँ, तो मेरा 110% बनता है उसको देना. चाहे मैं इरिटेटेड हूँ, चाहे मैं कहीं बिजी हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ. तो दैट्स इट. Okay, we're short on time, so keep your answers quick for these questions that I have because I really want to wrap this with this. First, do you guys go on Reddit and read about gossips about Instagram creators or about yourself? Maybe. नेवर. No? What about you? No. No? Oh, okay. Guilty. But So you do it, right? of course. It's fun. I love it. I love it. Then my another question is one aspect of content creation that is not often talked about is how your family or your partners, let's say, I think family तो ठीक है फिर भी मुझे लगता है बर्दाश्त कर ही लेती है, but partners or maybe your best friend if somebody is single, उनका जिस तरीके से शोषण हो जाता है या फिर जिस तरीके से उनको फील करवाया जाता है या वो हो जाते हैं, वो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है. Do you guys feel So that? I'm like last year मेरी शादी हुई थी and my partner is extremely introverted and she's not a content creator, proper corporate job है उनकी and starting से उनकी तरफ से clarity थी कि वो कितना involvement रखना चाहते हैं, कितना नहीं रखना चाहते, and I respect that and But do they think you are crazy? at times होता है. तो like when again so last year we were traveling and दिसंबर के टाइम की बात है, we were in Vietnam, so एक लोकेशन पे हमको जाना था. वो लोकेशन डिसाइड ऐसे हुई थी, इट वाज वेरी प्रीटी ब्यूटीफुल डिनर डेट प्लेस. वहाँ पे गए, पहुँचते ही मैं शूट करने लग गया बिकॉज मेरा था कि पहले शूट कर दें देन आई विल सिट एंड चिल. तो उनकी तरफ से वाला पॉइंट था कि यू कैन एन्जॉय फर्स्ट. तो ऐसे एक सर्टेन लेवल पे वो परेशान होती है मुझसे एंड मैं ऐसे सॉरी बोलता हूँ हमेशा उनको, क्योंकि ऑब्वियसली. Okay. Radhika, what about you? So I try to balance my time between just our time and not like content time. Yeah. And I always ask for his permission if he will be okay with Yeah. this particular shot. वो तो Yeah. नेसेसरी है वो. So I But I will- think as content creators we also दो have like कपल्स very. को बिठा दिया और एक सिंगल बंदे को बिठा के ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप. Oh. मुझे लगता नहीं है But सही I'm है. sure you get a lot of female attention on your gram. मुझे लगता है जब आप एक तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो तो अटेंशन से फर्क नहीं पड़ता.
Okay. Okay. My last question, which we are asking, everybody who's on panel, which is, आपकी जिंदगी का हम करके दिखाते हैं moment क्या है? Which is like आपने realize किया कि okay, I've made it. तो वो क्या moment होगा? हम करके दिखाते हैं moment. Anybody who wants to start? Radhika? So I started my YouTube channel during COVID days, actually, a travel YouTube channel during COVID. And at that time, it strangely started picking up. COVID के time पे सबके पास time था YouTube देखने का, and that really gave me a push, and I was like, अब तो मुझे 100K subscribers चाहिए ही चाहिए. So that was my moment, a switch. What about you? Please keep it quick. ऑनेस्टली मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ एंड मेरे को अभी भी लगता है देर इज़ टू मच टू डू, देर इज़ टू मच टू अचीव. बहुत चीज़ें एंड नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंशियल ग्रोथ, बट पर्सनल ग्रोथ वाले सेंस में. सो मेरे को लगता है कि जिस मोमेंट पे मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ यार आई हैव मेड इट, उस मोमेंट पे मैं रुक के काम नहीं करूँगा. सो ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है. घर पे जब जाता हूँ तो माँ खुश होती है, तो सब अच्छा लगता है. Love that. Can we give it up for all of them? Mukul sings really nice. Mukul, would you wanna hum a few lines for us? मैं गाना तो नहीं गाऊंगा आज, लेकिन शेर अगर आप लोग बोलोगे एक बार ताली बजा के जोर से. इरशाद इसमें करिए. इरशाद इरशाद. कि लोग बसते हैं समंदर से, लेकिन हम तुम्हारी आंखों में डूबने को तैयार हैं. लोग बसते हैं समंदर से, लेकिन वाह. हम तुम्हारी आंखों में डूबने को तैयार हैं. किसको देखने की चाहत करें जब तुमको देख लिया है एक बार. वाह, ब्यूटीफुल. तुम्हारी What? जुल्फों की Go ahead, please, please. नहीं, it's a part of it. Sure. तो लोग बसते हैं समंदर से, लेकिन हम तुम्हारी आंखों में डूबने को तैयार हैं. किसको देखने की चाहत करें जब तुमको देख लिया है एक बार. तुम्हारी जुल्फों की गहराई है बहुत और हमको पसंद नहीं आता है किनारा. लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा हो तुम, हम कहते हैं चांद टुकड़ा है तुम्हारा. Oh. Thank you. With that, we've come to the end of this conversation. Of course, we got them via Explorer, which is another social media platform. But thanks a lot for this insightful conversation. And with this, we've come to an end of this chat. Thank you.